दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट आई है। इस नोटिफिकेशन में अप्लाई करने के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और गाइज इन सभी पोस्ट के लिए फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पोस्ट आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुपति में ये वैकेंसी आई है। अब यहाँ पे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है कि इसका एग्जाम कहाँ पे होगा। एग्जाम आपका तिरुपति में ही देने जाना है, एग्जाम इसका वहीं पर होगा। और यहाँ पे लिखा है इंडियन नेशनल, इट मींस ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। और ये जो इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। अगर आपकी जॉब लगती है, आपकी जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी और आपको वही सैलरी मिलेगी जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलती है और सभी फैसिलिटी आपको मिलेगी। इसमें जो पहली पोस्ट आई है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट आई है जो कि सिविल की है। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इवन एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर सकता है। हम यहाँ पे प्रीफरेंस देंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज को। इसमें एक जनरल कैटेगरी की पोस्ट आई है, पे लेवल 10 की आपको सैलरी मिलेगी, एज पर 7 CPC आपकी सैलरी होगी। इसमें फर्स्ट क्लास की डिग्री आपकी होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वह सिविल से हो चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो, दोनों ही केस में आप अप्लाई कर सकते हो। ये यहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट का क्राइटेरिया दिया हुआ है, इट मीन्स आप पहले से ही किसी गवर्नमेंट या फिर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप ये क्राइटेरिया को फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। एज के बारे में बात करेंगे, इसमें 40 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। एज काउंट होगी इन वैकेंसीज की लास्ट डेट से। सेकंड जो पोस्ट आई है वह मेडिकल ऑफिसर की है। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे व्यूअर के पास MBBS की डिग्री नहीं है। जो थर्ड पोस्ट आई है यह असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है जिसमें एक जनरल कैटेगरी की पोस्ट आई है, पे लेवल 10 की आपको सैलरी मिलेगी। इसमें मास्टर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से हो, डजेंट मैटर कि मास्टर डिग्री आपकी इंजीनियरिंग या पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से हो, किसी भी डिसिप्लिन से आपकी मास्टर डिग्री हो और मास्टर डिग्री में 55% नंबर आपके हैं तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ये एक्सपीरियंस आपको नहीं देगा ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है और, यानी अगर ये कंडीशन आप फुलफिल नहीं करते तो आप इस कंडीशन को फुलफिल करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। एज इसमें 40 साल से नीचे इसमें एज होनी चाहिए, एज इसकी क्लोजिंग डेट से काउंट होगी। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करेंगे, इसमें नर्स की पोस्ट आई है, एक जनरल कैटेगरी की पोस्ट आई है, ग्रुप बी, पे लेवल 7 की सैलरी आपको मिलेगी। यहाँ पे दो तरह की क्वालिफिकेशन है। पहले क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री में आपके 50% नंबर है और मास्टर डिग्री आपकी नर्सिंग से है तो आप डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हो। सेकंड क्वालिफिकेशन में आपके पास फर्स्ट क्लास की BSc डिग्री नर्सिंग से है या फिर कोई 4 साल का कोर्स है नर्सिंग से रिलेटेड तो आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन आपको रजिस्टर होना चाहिए नर्सिंग एंड मिडवाइफ इन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपको रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन BSc के साथ साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी देना है। एक्सपीरियंस आपको उस हॉस्पिटल का देना है जिसमें कम से कम 50 बेड हो और आपने काम किया है। इसमें आपकी उम्र 38 साल से नीचे होनी चाहिए। उम्र आपकी इस फॉर्म की लास्ट डेट से काउंट की जाएगी। नेक्स्ट जो पोस्ट आई है वह प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट है। एक जनरल कैटेगरी की पोस्ट आई है, ग्रुप बी की पोस्ट है, पे लेवल 7 की आपको सैलरी मिलेगी। इसमें यहाँ पे दो तरह के क्वालिफिकेशन है। पहले तरह में तो आपका ये पूरा यहाँ पे काउंट किया गया, सेकंड में ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फर्स्ट में आपकी मास्टर डिग्री में 50% नंबर है तो आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर की डिक्लेरेशन स्पीड आपकी इक्विवेलेंट आपकी 60 वर्ड पर मिनट जो कि इम्पॉसिबल है। अभी 60 वर्ड पर मिनट में भी आपका इंग्लिश या हिंदी पता नहीं क्या है, यहाँ पे नहीं लिखा है। और इसमें आपका डिप्लोमा भी मैंडेटरी है, 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है ऑफिस एप्लीकेशन कंप्यूटर एंड ऑफिस एप्लीकेशन का होना चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है और आपने 5 साल कहीं काम किया है तो इस केस में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पोस्ट आई है वह सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। दो पोस्ट आई है, जनरल और OBC वाले अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। इसमें मास्टर डिग्री में 50% नंबर है तो आप डायरेक्टली इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। एज 35 साल से नीचे आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो पोस्ट आई है टेक्निकल असिस्टेंट IT की पोस्ट आई है। एक और यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट बायोलॉजी की पोस्ट है।
आई थिंक यहाँ पे जो है ये टेक्निकल असिस्टेंट बायोलॉजी में और आईटी में पोस्ट आई है। अब मैं दोनों का क्वालिफिकेशन एक साथ बता दूंगा। दोनों का क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेम है लेकिन वैकेंसीज अलग अलग है। जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट आईटी के लिए 2 पोस्ट आई है, ग्रुप बी पे लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। और गाइज यहाँ पे बीटेक आपका मांगा है, डिप्लोमा 3 साल का है तो अप्लाई कर सकते हो। एमसी और एमएससी या बीएस एमएस एटलीस्ट 55% नंबर आपके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम ही क्वालिफिकेशन यहाँ पे बायोलॉजी में दिया है, बीटेक एंड सेम दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो, प्रीफरेंस आप दे सकते हो सेम ही क्वालिफिकेशन से। कैसे कैसे दोनों का एज क्राइटेरिया सेम है, 35 साल से नीचे आपकी एज है तो अप्लाई कर सकते हो। जूनियर लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट की 1 पोस्ट आई है, ग्रुप बी पे लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। इसमें मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस एंड गाइज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 55% नंबर है तो आप विदाउट एनी एक्सपीरियंस यानी डायरेक्ट के थ्रू फॉर्म फिल कर सकते हैं। 35 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए, एज लास्ट डेट से काउंट की जाएगी। जूनियर ट्रांसलेट राजभाषा के ऊपर बात करेंगे, ग्रुप बी की पोस्ट है, पे लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। इसमें मास्टर डिग्री जो है आपका हिंदी से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी जो है इंग्लिश भी है एज कंपलसरी। और गाइज आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट जो कि चूजेबल है, या इंग्लिश आपका यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेना एक बार क्या क्या है, और डिग्री थोड़ा अलग अलग तरह की रहती है ट्रांसलेटर में, वो भी आप देख लेना। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीटास्किंग के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे टोटल पोस्ट 6 आई है, 5 यूआर के लिए आई है, 1 ओबीसी के लिए है। पे लेवल 4 की आपको सैलरी मिलेगी। इसमें बैचलर डिग्री में 50% नंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बोला है कि विद एक्सीलेंट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इन ऑफिस एप्लीकेशन। और गाइज इसका किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है, आप ओनली डिग्री पर अप्लाई कर सकते हो। और 33 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट आई है लैब असिस्टेंट बायोलॉजी की पोस्ट आई है। एक और यहाँ पे लैब असिस्टेंट की पोस्ट है केमिस्ट्री की, यानी लैब असिस्टेंट की पोस्ट आई है। कुछ एक पोस्ट शायद बायोलॉजी से आई है और एक पोस्ट यहाँ पे जो है केमिस्ट्री से आई है। दोनों का क्वालिफिकेशन सेम है, यहाँ पे बीएससी मांगा है। बीएससी बायोलॉजी वाले में बायोलॉजी के में 50% नंबर होने चाहिए। और गाइज यहाँ पे केमिस्ट्री वाले में केमिस्ट्री में यहाँ पे 50% नंबर होने चाहिए। दोनों का पे लेवल सेम रहेगा, उम्र भी आपकी सेम रहेगी दोनों के लिए। 30 साल से नीचे आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लैब असिस्टेंट में भी यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट आई है, जैसे कि लैब असिस्टेंट फिजिक्स की ये पोस्ट आई है। यहाँ पे एक ही पोस्ट है शायद फिजिक्स की है, तो यहाँ पे आपका बीएससी फिजिक्स में 50% नंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। अब यहाँ पे 30 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। सो गाइस जनरल टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात करेंगे। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ नहीं लिखा, ये लिखा रहता है कि एसटी एससी को जो है छूट मिलेगी 5 साल की, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है। अगर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट मिलता है वो हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा एज रिलैक्सेशन फॉर एसटी एससी ओबीसी, ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाती है। तो जो मैंने एज बताई कि कम से कम इतनी एज या उससे नीचे होनी चाहिए, उसमें आप एज पर दी कैटेगरी अपनी एज को यहाँ पे बढ़ा के चल सकते हो। सो गाइज यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो रखा गया है, ग्रुप ए पोस्ट के लिए अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जा रहे हो तो आपका रिटर्न एग्जाम होगा। ग्रुप बी पोस्ट के लिए रिटर्न एग्जाम एंड स्किल टेस्ट जो भी रहता है वो सब, सी के लिए भी यहाँ पे सब कुछ होगा, वही सब दिया है यहाँ पे। और गाइज अगर आपका इंटरव्यू लिया जाता है तो इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आपका जो है एसी 3rd क्लास का टिकट आपका जो है ना रियम्बर्समेंट किया जाएगा, यानी आप जो है टिकट दिखा के पैसे ले सकते हैं, वो सभी कैटेगरी के लिए। फी के बारे में बात करेंगे। अगर आप ग्रुप ए में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 1000 रुपए पे करनी है, लेकिन एसटी एससी को 500 रुपए पे करनी है। वुमेन कैंडिडेट को कोई भी अलग से क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, तो वुमेन कैंडिडेट एज पर दी कैटेगरी फी पे करेगी। ग्रुप बी के लिए नॉर्मल कैंडिडेट जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट है उनको 1000 रुपए पे करनी है, और बाकी अदर जो कैंडिडेट है एसटी एससी उनको 350 रुपए पे करने हैं। बाकी अदर कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट है उनको कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के हो दोनों ही पोस्ट में फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन आपको कोई भी फी यहाँ पे नहीं करनी है। फी वेवर इज एप्लीकेबल टू द पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को। एक बार फी पे कर दिया तो पैसे वापसी आने का कोई चांस नहीं है। हाउ टू अप्लाई में लिखा है कैसे आपको अप्लाई करना है, वो यहाँ पे स्टेप वाइज दिया गया है, तो आप देख लेना। इसकी जो लास्ट डेट है 2 फरवरी 2026 लास्ट डेट है इसकी। सो गाइस डेट से पहले ये सभी फॉर्म आप अपना फिल कर सकते हो। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।